मैं अवनिका गुंजियाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयुर्वेदा मेडिसिन फॉर ब्रेस्ट लम्प मैनेजमेंट की। ये किसी भी प्रकार का लम्प या कोई गांठ हो बॉडी में, जैसे कैंसर के तौर पे, ब्रेस्ट कैंसर के तौर पे हमें बात की जाएगी स्पेसिफिक जो आयुर्वेदा मेडिसिन की है, जो जड़ से ब्रेस्ट गांठों को, जितनी भी गांठें हैं, जैसे बॉडी के अंडर आर्म्स में जो गांठें पड़ जाती हैं, कहीं भी हाथ पैर में, गले के नीचे, कान के पीछे, और कोई भी हार्ड गांठें हो या सॉफ्ट गांठें हो, दोनों तरीके की गांठों को ये ठीक कर सकता है। उसकी मैनेजमेंट हम अच्छे से देखेंगे। उसके लिए आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे जो ब्रेस्ट लम्प मैनेजमेंट की। अब हम बात करते हैं सिम्टम्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर की। जितने भी ब्रेस्ट कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। अर्ली डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं? सेल्फ असेसमेंट, खुद से सेल्फ असेसमेंट के तौर पे हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं। और अगर अर्ली डिटेक्ट हमने ब्रेस्ट कैंसर को कर दिया तो वो लास्ट स्टेज आने से पहले हम उसे डिटेक्ट करके ठीक कर सकते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन इज़ ए ब्रेस्ट प्रोटेक्शन। अब ब्रेस्ट प्रोटेक्शन की बात की गई है तो उसी तौर पे हम सिम्टम्स देख लेते हैं। सिम्टम्स कोई भी ब्रेस्ट के निपल्स के आगे पीछे या जो आगे उसके जो भी हार्ड तरीके का गांठें मिलती हैं, कोई भी पुल्डेड निपल्स मिलेंगे, डिम्पलिंग मिलेंगे, ड्रिपिंग मिलेंगे, इवन जिधर रेड रैशेस भी मिलेंगे, उसको हम सेल्फ असेसमेंट हम खुद कर सकते हैं कि अगर ब्रेस्ट को टच करने पे अगर कोई भी लम्प उसमें दिखता है या फिर महसूस होता है तो हम उसे चेक कर सकते हैं। उसे एक प्रकार की गांठें भी कही जा सकती हैं। तो अब बात करेंगे उसमें ब्रेस्ट कैंसर्स के स्टेजेस की बात कर ली जाती है। इसमें 4 प्रकार के स्टेजेस पाए जाते हैं। जो 0 स्टेज है उसमें एक टाइप से बोल सकते हैं उसे ब्रेस्ट कैंसर अभी हुआ नहीं है, उसमें अगर उसने अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो इसे बेनिफिशियल कि उसे आगे जाके ब्रेस्ट कैंसर जो पूरा 4th स्टेज है वहाँ तक, लास्ट स्टेज तक ना पहुँच सके। तो 1st, 2nd और 3rd में ही अगर उसने आयुर्वेदिक मैनेजमेंट को अप्लाई किया तो वो ठीक भी हो सकता है आगे जाके। इवन उसका आगे भी जाके कभी ये ब्रेस्ट कैंसर नहीं हार्म नहीं करेगा। उससे पहले जो लास्ट स्टेज है, इवन आप इसमें साइड बाय साइड अगर किसी की ब्रेस्ट कैंसर जो हो रखा है और आपको एलोपैथिक मेडिसिन चल रही है, आपकी कोई थेरेपी चल रही है, कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी, कोई भी थेरेपी चल रही है, तो आप इसे साइड बाय साइड प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पे भी आप लिए जा सकते हैं। और इसके ज़्यादा 1 या 2 मंथ को यूज़ करने से आपका कई हद तक ये लम्प धीरे करके गायब हो जाएगा। जितनी प्रकार की गांठें हैं वो ठीक होने में प्रयुक्त हो जाएंगी आपकी। अब आप मेरे स्क्रीन में गोमूत्र अर्क देख रहे होंगे। इसे कई तरीके से लाभदायक दे सकता है। हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकता है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर सकता है, डिटॉक्साइड कर सकता है, जितनी भी टॉक्सिफाइज है बॉडी में वो उसके लिए। इवन विटामिन भी काफ़ी सारे हैं जो आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं। तो हम मेन बात कर लेते हैं। हमें क्या करना है, गोमूत्र लेना है। थोड़ी सी गोमूत्र लेके, हल्दी लेके, कूटी हुई हल्दी को लेके, गेंदे का फूल, मैरीगोल्ड फ्लावर यूज़ कर सकते हैं, इनका पेस्ट बनाना है और अपने अफेक्टेड एरिया में लगाना है। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे हम पेस्ट को रिमूव करेंगे तो रिमूव करने के बाद आपको किससे, वाटर से या किसी से रिमूव करने से पहले आप इससे जब से रिमूव करेंगे तो आप गोमूत्र से वॉश कर सकना। देन उसके बाद हम बुई आंवला भी मिलती है तो उससे भी आप पेस्ट बना के लगा सकते हैं। और जो गोमूत्र आपको कहाँ से अगर नहीं मिलेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि उधर मैंने आपको लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। और 2 ग्राम हल्दी ले लें गर्म पानी के साथ।
अब बात करते हैं हम कंचनार गुगलू की। हमारी दूसरी मेडिसिन ये है कंचनार गुगलू। ये काफ़ी लाभदायक है। कोई भी इसमें क्या, ये आपकी स्वेलिंग जो है, सूजन जो आ जाती है उसको भी रिड्यूस करेगी। और इसे हमें गर्म पानी के साथ लेना है सुबह सुबह। इसकी 2 गोली लेनी है हमें, और सुबह और शाम लेनी है इसे। ठीक है, हम कंचनार क्वाथ भी ले सकते हैं, और लेने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप कहीं भी गूगल में सर्च करके मंगवा सकते हैं। अब दूसरी मेडिसिन आप मेरे स्क्रीन में देख रहे हैं, जो इसके साथ ही लेनी है सुबह सुबह खाली पेट, वृद्धि वादिका वटी। जो वृद्धि का वादिका वटी है, ये भी 2 गोली लेनी है, और ट्वाइस में लेनी है 2 गोली। सुबह सुबह गर्म पानी के साथ ही लेनी, सुबह शाम लेनी है। और आप ये, एक हो गई आपकी कंचनार गुगलू, एक हो गई वृद्धिका वटी, तो 2 गोली उसकी 2 गोली इसकी, और दोनों मतलब 4 गोली हो गई। तो सुबह शाम लेनी है आपको। ठीक है, 2 BD है, और गर्म पानी के साथ या कोई भी गुनगुने पानी के साथ। गर्मी हो रही है तो आप इसे कोई भी ल्यूक फॉर्म के साथ ले सकते हैं, या नॉर्मल वाटर है उसके साथ भी आप ले सकते हैं। अगर वार्म वाटर के साथ लेंगे तो काफ़ी अच्छा वर्क करेगा ये आयुर्वेदिक मेडिसिन। इवन गुगलू जो होती है, जो आपको पहले जो मेडिसिन बताई है, उसे आप च्यू करके भी खा सकते हैं, लाइक च्यूइंग करके खा सकते हैं। वो इतनी जल्दी डिज़ोल्व नहीं होती, इसलिए आप इसे च्यू करके लीजिए। अब एक मेन थिंग याद रख लीजिए, अब मेरे स्क्रीन में जो मेडिसिन आ रही है उससे पहले आप हम ये बात सुन लीजिए कि कपालभाति जो होती है, आपको हमेशा सुबह सुबह या शाम को, दोनों टाइम आप कर सकते हैं। कपालभाति कम से कम आपको 1 घंटे करनी पड़ेगी। जैसे कि हम सुबह भी कर सकते हैं, सुबह सुबह उठ के, और शाम को 1 घंटे या आधे घंटे आपको करना ही करना है। जो भी गांठे वाले पेशेंट हैं उनको करना ही करना है। अब जो मेडिसिन आपको मेरी स्क्रीन में दिख ही रही है कब से, तो वो मेडिसिन के बारे में मैं बता देती हूँ। ये जो मेडिसिन है रस माणिक्य, अब हम आपको रसायन, इसके साथ रसायन मेडिसिन भी चलेगी। जैसे कि आपकी जैसी बॉडी टेंडेंसी जो भी है कपालभाति से हो जाएगी, देन उसके बाद आप रसायन लेना स्टार्ट करेंगे। रस माणिक्य लेंगे हम 4 ग्राम। रस मारने के साथ आप प्रवाल पिष्टी या फिर पंचामृत, ये दोनों, प्रवाल पिष्टी पंचामृत 10 ग्राम ले लेंगे। तो प्रवाल पिष्टी आती है दूध पापेश्वर कंपनी की। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बाकी कंपनीज़ की भी मेडिसिन, जैसे कि बाकी दिव्य की या पतंजलि की या पापेश्वर कंपनी की, ये सारी कंपनी की डिस्क्रिप्शन लिंक के नीचे मिल जाएगी। आप कोई से भी लिंक से ले सकते हैं या कोई भी कंपनी की ले सकते हैं। अब बात कर ली जाती है आपकी ये 3 जो है, अब रसायन 3 है। एक जो पहले आपको बता दी मैंने, कौन सी है, रस माणिक्य। रस माणिक्य है, और ये प्रवाल पंचामृत या फिर प्रवाल पिष्टी, दोनों में से आप ये भी ले सकते हैं और प्रवाल पिष्टी भी ले सकते हैं। तीसरी मेडिसिन बताने से पहले आपको मैं एक मेन चीज़ बता देती हूँ कि आपको घी है वो नहीं लेनी इस टाइम, मेडिसिन लेते टाइम, या जब तक आपको लम्स है ब्रेस्ट लम्स, उसमें तब तक नहीं लेनी है, क्योंकि ये फैट डिपोजिशन करा देती हैं।
अब थर्ड जो मेडिसिन है आपको जो स्क्रीन में दिख रही है वो गोदंती भस्म है। जो गोदंती भस्म है वो भी 10 ग्राम लेनी है आपको। जैसी प्रवाल पंचामृत ली थी वो भी 10 ग्राम थी, बस रस मानी के जो थी वो थी 4 ग्राम। इन सब की मतलब इन तीनों मेडिसिन की आपको पूड़ियाँ बना लेनी है और ये पूड़ियाँ आप बना के 60 दिन तक इसे लेना है। खाली पेट लेना है, ये ध्यान रखें आप। अब सिंपल सी बात है, आपकी एक बार रिव्यू करा देती हूँ। पहले सुबह सुबह आपको उसमें पेस्ट या फिर कोई लेपन लगाने के लिए जो आपको गोमूत्र अर्क बताई है, हल्दी बताई है और गेंदे के फूल, उसको पेस्ट बना के लगाना है सुबह सुबह या कभी भी लगा के। जब आप रिमूव करें आप गोमूत्र से ही उसे वॉश करें और उसमें भुई आंवला का भी लेप लगवा सकते हैं। अब 2 मेडिसिन जो थी कंचनार गुगुल और विदिका वादिका वटी, तो दोनों मिला के 2-2 गोली मतलब 4 गोली हो गई आपकी, जो वार्म वाटर के साथ लेनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कपालभाति आपको हमेशा करना ही है, भले आप आधे घंटे 1 घंटे, कम से कम आपको 1 घंटे एटलीस्ट तो करना है। थैंक यू।